हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेसन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है माय फेवरेट फूड, मेरा फेवरेट फूड। ड्रॉ ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट होममेड फूड डिशेस एंड नेम देम। यहाँ पर आपको अपना फेवरेट होममेड फूड का जो डिश है इस स्पेस में यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को लिट्टी चोखा पसंद हो सकता है, कुछ बच्चों को दाल चावल, कड़ी चावल, पूड़ी सब्जी, या इधर कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे खाजा, परवल की मिठाई, पेड़ा, मालपुआ, लिट्टी चोखा, तिलकुट। यदि आपको इसमें से कुछ भी पसंद हो तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा एक्टिविटी 1, शेयर योर रीजंस फॉर व्हाई यू लाइक द फूड आइटम्स यू हैव ड्रॉन। अब आपको अपना रीजन बताना है कि जो ये आपने फूड आइटम ड्रॉ किया है क्यों किया है। ठीक है, जैसे आप बता सकते हैं कि मुझे टेस्टी लगता है ना, मुझे एनर्जी देता है, या जो भी आप बता। ठीक है, वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स। हम सभी को अलग अलग तरह की चीजें खाना और पीना पसंद होता है। सम ऑफ दीज फूड आइटम्स आर, कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। स्वीट मतलब मीठे होते हैं। सम आर श्योर, कुछ खट्टे होते हैं। सम आर स्पाइसी, कुछ तीखे होते हैं। एंड सम आर बिटर, और कुछ कड़वे होते हैं। वी ईट फ्रूट्स, हम फ्रूट्स खाते हैं। वी ईट वेजिटेबल्स, हम वेजिटेबल्स खाते हैं। एंड वी ईट राइस, दाल और रोटी। हम चावल, दाल और रोटी खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, लस्सी और जूस। हम मिल्क, लस्सी और जूस पीते हैं। हैव यू वंडर्ड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक? क्या आपने सोचा है कि हम क्यों खाते और पीते हैं? क्यों खाते पीते हैं? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है और ये हमें हेल्दी रखता है ना। आगे है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो क्या जानते हैं, इधर दिया गया है छप्पन भोग। छप्पन भोग, ये छप्पन भोग क्या है? पहले मैं आपको इसका पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। इधर ये पिक्चर है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि 56 तरह का फूड आइटम्स होता है, जिससे अ, जिसमें 56 वैरायटी होती है फूड की। ठीक है, इस तरीके से। अब हम अपने चैप्टर में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो इधर लिखा हुआ है कि छप्पन भोग इज स्पेशल फूड। कैसा फूड है? स्पेशल फूड है, प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल्स। जो फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स त्योहार एंड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ओकेजन्स का मतलब होता है अवसर, यानी शुभ अवसर। इन ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, ऑफ गेस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली। छप्पन भोग एक स्पेशल फूड है जो त्योहारों और शुभ अवसरों पर अतिथियों, मित्रों और फैमिली के सम्मान में बनाया जाता है। इट कंटेन्स 56 वैरायटीज। इसमें 56 वैरायटीज होती हैं ऑफ फूड, फूड की, फूड आइटम्स की, रिप्रेजेंटिंग अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ 6 टेस्ट, जिसमें 6 तरह के टेस्ट का मिश्रण होता है, जैसे कि स्वीट मीठा, स्पाइसी तीखा, एस्ट्रिंजेंट कसेला, चौर खट्टा, सॉल्टी नमकीन एंड बिटर, बिटर। आगे बढ़ते हैं। टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड डिस्कस इन द क्लास। आपको अपनी फैमिली में जो भी बड़े हैं उनसे बात करनी है और क्लास में डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? व्हाई डू वी नीड टू ईट एंड ड्रिंक, कि हमें खाने या पीने की आवश्यकता
क्यों होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें एनर्जी देता है, इससे हम हेल्दी रहते हैं, है ना? स्टोरी ऑफ शीरीन, शीरीन की कहानी। द रनर, शीरीन वॉज इन क्लास 3। शीरीन क्लास 3 में थी। शी यूज्ड टू रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती थी। शी रैन फास्टर देन एवरीवन इन द क्लास, वो कक्षा में सभी से तेज दौड़ती थी। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग अ स्पोर्ट इवेंट, स्कूल, एक दिन स्कूल में स्पोर्ट इवेंट के दौरान शीरीन मेट अ रनर, एक रनर से मिली रनर से मिली हु वाज अ चैंपियन, जो चैंपियन थी, एंड हैड वॉन मैनी मेडल्स, और उसने बहुत से मेडल भी जीते थे। शीरीन आस्क्ड द चैंपियन, शीरीन ने चैंपियन से बोला, हाउ कैन आई रन लाइक यू, कि मैं तुम्हारे जैसे कैसे दौड़ सकती हूँ, एंड विन मेडल्स, और मेडल्स जीत सकती हूँ। आगे बढ़ेंगे। आगे है द चैंपियन टोल्ड शीरीन, चैंपियन ने शीरीन से बोला दैट कि शी कुड ऑल्सो बिकम अ चैंपियन, कि वो भी चैंपियन बन सकती है। इफ शी प्रैक्टिस अ लॉट, यदि वो अधिक प्रैक्टिस करे, एंड एट हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड खाए। शीरीन सैड, शीरीन ने बोला, आई प्रैक्टिस अ लॉट, मैं अधिक प्रैक्टिस करती हूँ, बट आई ऑफन फॉल सिक, लेकिन फिर भी बीमार रहती हूँ। द चैंपियन आस्क्ड, चैंपियन ने पूछा, व्हाट डू यू ईट, कि तुम क्या खाती हो? शीरीन सैड, शीरीन ने कहा, आई लाइक ओनली राइस एंड पोटैटो, मैं केवल राइस और क्या खाती हूँ? मैं केवल राइस और पोटैटो खाती हूँ, राइस खाती हूँ और पोटैटो खाती हूँ। द चैंपियन लाफ्ड, चैंपियन हंसी, एंड सैड, और बोला, शीरीन, इट इज गुड, ये अच्छा है, दैट यू ईट राइस एंड पोटैटो, बट यू मस्ट ईट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन तुम्हें इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें खानी चाहिए, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, यदि तुम्हें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी चाहिए। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, तुम्हें अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए। ईट थिंग्स मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन, और तुम्हें अलग अलग तरह के ग्रेन्स खाने चाहिए, जैसे कि राइस, रागी, ज्वार, व्हीट, बाजरा, एंड मैनी अदर्स, और भी बहुत से। ईट पल्सेस, दाल खानी चाहिए, एंड नट्स, और नट्स खाने चाहिए। इट इज ऑलवेज गुड टू ईट कुक्ड एट होम, और तुम्हें हमेशा घर में बना हुआ भोजन खाना चाहिए। इतनी अच्छी बात बताई। शीरीन फॉलोड द चैंपियंस एडवाइस, शीरीन ने चैंपियन की एडवाइस को फॉलो किया। शी प्रैक्टिस हार्डर, और उसने कठिन परिश्रम किया, एंड स्टार्टेड ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स कुक्ड एट होम, और घर पे बने हुए फूड आइटम को खाना शुरू किया। देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर ये फ्रूट रखे हैं, है ना? ये इसकी प्लेट में राइस है, रोटी है, सब्जी है, इधर मिल्क है। यहाँ फिर इसको इधर दिखाया भी गया है कि ये वेजिटेबल खा रही है ना? ऊपर हम देखेंगे तो ये क्या कर रही है? ग्रेन्स हैं ये, है ना? और ये हमारे फ्रूट हैं, है ना? यहाँ पर हमारे क्या है? फ्रूट हैं। ये घी, दूध, दही, इधर दाल हो गया हमारा, है ना? फिर आगे देखते हैं। शी अंडरस्टूड द वैल्यू वैल्यू ऑफ अ बैलेंस डाइट, वो समझ चुकी थी, क्या समझ चुकी थी? वो बैलेंस डाइट की वैल्यू समझ चुकी, ठीक है, कि क्या वैल्यू होती है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ के बाद, शी कुड रन फास्टर,
बहुत तेज दौड़ दौड़ सकती थी एंड देन बिफोर, जैसे वो पहले दौड़ती थी ना उससे तेज दौड़ रही थी 2 महीने के बाद। शी लेफ्ट फेल्ट एनर्जेटिक, उसने कैसा फील किया, एनर्जेटिक फील किया एंड हेल्दी, और हेल्दी फील। रिसेंटली शी वॉन अ मेडल, और उसने अभी क्या जीता है, एक मेडल जीता है फॉर हर स्कूल, अपने स्कूल के लिए इन अ रनिंग इवेंट, एक रनिंग इवेंट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड, कि हमें हेल्दी फूड खाने की आवश्यकता क्यों है। तो क्यों है हमें हेल्दी फूड खाने की आवश्यकता, क्या कोई बताएगा मुझे। देखिए मैंने इसका आंसर पहले से ही रेडी कर रखा है। वी नीड टू ईट हेल्दी फूड टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। हेल्दी फूड खाने की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये हमें स्ट्रॉन्ग रखता है और एक्टिव रखता है। इट हेल्प्स अस ग्रो, gives us energy and keeps us safe from disease। ये हमारी ग्रो होने में मदद करता है, हमें एनर्जी देता है और हमें बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या होता है, फूड की आवश्यकता होती है ना, ये तो खाते हैं। आगे देखेंगे एक्टिविटी 2, टिक द फूड आइटम्स यू ईट रेगुलरली फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। ये नीचे पिक्चर दी गई है, ये बोल रहा है कि अगर इन चीज़ों को आप अपने रेगुलरली खाते हो तो उन पर टिक करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वेजिटेबल दिया गया है, अगर आप वेजिटेबल इस पे टिक कर देंगे, सैलेड खाते हैं तो इस पर देंगे, फ्रूट्स, स्वीट, राइस, दाल, रोटी, मिल्क, लस्सी, जूस, पनीर। ठीक है, जो भी आप खाते हैं उन पर टिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। Which foods above do you think should be part of a balanced diet? आपको क्या लगता है कि इसमें से जो बैलेंस डाइट है उसमें कौन कौन से फूड आइटम्स को आना चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल, ठीक है, सैलेड, फ्रूट, स्वीट, राइस, दाल, रोटी, मिल्क, स्नैक्स, लस्सी, जूस, पनीर। देखिए स्वीट और स्नैक्स के अलावा, और इसमें से हम जूस भी निकाल सकते हैं, इन तीनों को यदि हम निकाल दें तो ये सारा सामान हमारा बैलेंस डाइट में आता है। आगे बढ़ेंगे। वी ईट डिफरेंट थिंग, हम अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। एल्डर्स इन अवर फैमिली कुक डिफरेंट फूड ड्यूरिंग समर एंड विंटर, जो हमारे घर में बड़े होते हैं वो समर में, विंटर में अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को बनाते हैं। व्हेन इट इज हॉट, जब गर्मी होती है, वी लव टू ईट, तो हमें क्या पसंद होता है, कुल्फी और आइसक्रीम एंड ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर। हमें क्या पसंद होता है, कुल्फी, आइसक्रीम और नारियल पानी, है ना। के बाद में इन विंटर, सर्दियों में, वी ईट वार्म फूड, हमें गरम, हम गरम खाने खाते हैं, जैसे सूप्स, क्या हो गया, सूप्स, स्टू एंड एंजॉय हॉट। और हम क्या खाते हैं, सूप पीते हैं, स्टू खाते हैं और हॉट ड्रिंक्स को एंजॉय करते हैं, जैसे कि टी, कॉफी ना। वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं। वी गेट मैंगोज, हमें मैंगो, मैंगोज एंड मेलन्स द समर, कब मिलता है, समर में मिलता है। एंड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन विंटर, एप्पल कब मिलता है, विंटर में मिलता है,
और मैंगो और मेलन हमें समर में मिलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको फ्रूट और वेजिटेबल की एक लिस्ट बनानी है। अवेलेबल एंड स्पेशल फूड आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड इन द समर एंड इन द विंटर। और स्पेशल फूड आइटम जो हम समर या विंटर में बनाते हैं। नीचे ये दिया गया है हमारा टेबल, समर विंटर, और नीचे ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल किया हुआ है। जैसे समर में हमें मैंगो, वाटरमेलन, कुकुम्बर, लेमन जूस, बटर मिल्क, है ना, ये सब हम खाते हैं। विंटर में जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन टी, गाजर का हलवा, हॉट हॉट सूप, है ना। आगे बढ़ेंगे। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में पीपल ईट अ वैरायटी ऑफ डिलीशियस फूड्स। पीपल क्या खाते हैं, अलग अलग तरह के डिलीशियस फूड को खाते हैं, है ना। आर देयर सम डिशेस दैट यू हैव हियर्ड। इनमें से कुछ डिशेस को आपने सुना होगा, अबाउट बट हैव नॉट टेस्टेड येट, लेकिन अभी आपने इनका स्वाद नहीं चखा हो। यू, योर फ्रेंड्स, आप, आपके दोस्त, और फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स मे हैव ट्रेवल्ड टू डिफरेंट प्लेसेस एंड फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स ईटन देयर। आप, आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ के जो फूड आइटम्स हैं उनको खा सकते हैं। समवन यू नो may be staying in another part of the country and eating some food items different from what you eat. कुछ लोग जो कंट्री के अलग हिस्सों में रह रहे होंगे, वो अलग अलग तरह के फूड आइटम को खा रहे होंगे। फाइंड आउट द नेम ऑफ दीज फूड्स। आपको इन फूड्स के नेम को फाइंड आउट करना है एंड डिस्कस करना है विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, आगे चलेंगे। नेम दीज ड्रिंक्स इन योर लैंग्वेज। ये जो ड्रिंक्स नीचे दी गई हैं, आप अपनी भाषा में इनको क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टेंडर कोकोनट वाटर, तो आप इसको क्या कहते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं इसको, नारियल पानी, मैंगो जूस, आम का जूस, आम पन्ना, आम पन्ना को हम आम पन्ना ही कहते हैं, ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, लाइम वाटर यानी नींबू पानी। ठीक है, और आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। ड्यूरिंग द समर, समर के दौरान, द वेदर इज हॉट, जब गर्मी होती है, जब समर होता है, जब समर होता है तो हमारा जो वेदर है वो कैसा होता है, हॉट यानी गर्म होता है। वी स्वेट अ लॉट, तो हमें बहुत अधिक पसीना आता है। व्हेन वी स्वेट वी लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी से क्या होता है, पानी लूज होता है। दैट इज वाई, इसी कारण, इन द समर वी ड्रिंक मोर वाटर, बटर मिल्क, नींबू पानी, आम पन्ना, शुगर कैन जूस, और टेंडर कोकोनट वाटर। इसीलिए हम क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में हम ज्यादा पानी पीते हैं, बटर मिल्क यानी छाछ पीते हैं, नींबू पानी यानी लाइम वाटर, आम पन्ना, गन्ने का रस, शुगर केन जूस को मतलब गन्ने का रस, और टेंडर कोकोनट वाटर और नारियल पानी पीते हैं, है ना, जिससे कि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो। वी ऑल्सो स्वेट when we play or do any physical activity, जब हम कोई गेम खेलते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब भी हमें क्या आता है, बहुत पसीना आता है। वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रिक्वेंटली, तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर, आप कितनी बार पानी पीते हैं। जैसे मान लो आप 8 बार पानी पीते हैं, 10 बार पानी पीते हैं, तो ये आपको बताना है। आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, हमारी बॉडी को बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बगैर जीवित
नहीं रह सकते। दैट इज वाई, इसी कारण, इसीलिए वी ऑफन से हम कह सकते हैं वाटर इज लाइफ। वाटर क्या है? वाटर जो है वो लाइफ है। वाटर इज लाइफ। वाटर जीवन है। वेयर डज फूड कम फ्रॉम? फूड कहाँ से आता है? डू तो फूड कहाँ से आता है? कोई बताएगा? बताइए, फूड कहाँ से आता है? सोचो सोचो थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आंसर पहले से ही लिख लिया है। फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फूड जो है हमारा प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स प्लांट से मिलते हैं। वी गेट मिल्क, एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स। और हमें मिल्क, एग, मीट किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम अपने लेसन पर वापस चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, डू यू नो विच फूड्स आर ग्रोन इन द फील्ड? क्या आप जानते हैं कि जो फील्ड में फूड उगाया जाता है? राइट अ फ्यू नेम्स ऑफ सच क्रॉप्स। तो आपको क्या करना है? कुछ क्रॉप्स के नाम लिखने। जैसे कि आप लिख सकते हैं शुगर केन, गन्ना, वीट, है ना, और वीट लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं जो भी आपको पता हो, जैसे डिस्कस। इसके बाद इसको आपको क्या करना है? सोच कर लिखना है। जो भी आपने आसपास खेती देखी हो, किस किस होती है, तो आपको क्या करना है? उन क्रॉप्स के कुछ के नाम लिखने हैं। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, जैसे कि शुगर केन, गन्ना और वीट। लेकिन इसके अलावा जो भी होते हैं वो आपको सोचना है और लिखना है। डिस्कस एंड राइट डाउन इन व्हाट फॉर्म सम ऑफ दीज फूड्स आर कुक्ड। आपको डिस्कस करना है और लिखना है कि इनको कैसे बनाया जाता है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं। पुट अ टिक। आपको टिक करना है अगेंस्ट द आइटम्स दैट यू ईट। उस आइटम के आगे जो आप खाते हैं। जैसे लीव्स में क्या क्या खाते हैं? स्पाइनच, पालक, पेंगोरिन, मेथी, कैबेज, मस्टर्ड, कोरिएंडर, धनिया, है ना। जो भी खाते हैं तो आपको क्या करना है? यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है इनमें टिक करना है। जैसे ये खाते हैं, भी खाते हैं, है ना, ये भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, और ये भी खाते हैं। नीचे दिया गया है फ्रूट्स। फ्रूट्स में जैसे फ्रूट्स में क्या खाते हैं आप? जैसे गुआवा है, खाते, सपोटा, एप्पल, मैंगो। आप बोल सोच रहे होंगे सपोटा क्या है? सपोटा है हमारा क्या? सोचो। हम्म चीकू। सपोता बोलते हैं चीकू को। ठीक है। इसके बाद में हमारा फ्रूट्स आ जाता है। फ्रूट्स में कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, बीटरूट, चुकंदर। आगे हमारे स्टेम्स में है पोटैटो, आलू, बैम्बू शूट्स। जो बैम्बू होता है उसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बैम्बू शूट। जिंजर, अदरक, ऑनियन, प्याज। आगे सीड्स में ग्रेन्स। ठीक है, अलग अलग हैं। जैसे इधर देखा है मक्का है, ये गेहूं है। ठीक है, इधर ये धान है। पल्सेस, पल्सेस देखिए इधर मूंग का साबुत दाल है, ये राजमा है, ये मटर है। इधर ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, पिस्ता। आगे some people also eat things that are taken from animals। कुछ लोग जो हैं वो क्या खाते हैं? वो जो जानवरों से चीजें मिलती हैं उनको खाते हैं। जैसे सच एज मिल्क, कर्ड, घी, चीज, पनीर, हनी, एग। क्या क्या है वो? तो देखिए
मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, मिल्क, कर्ड, घी, चीज, पनीर, हनी, इधर एग एंड मीट। तो जो हमें एनिमल से मिलता है वो मिल्क मिलता है ना, कर्ड मिलता है क्योंकि मिल्क से ही कर्ड बनती है, और मिल्क से ही क्या बनता है, घी हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, हनी, है ना, हनी हमें मधुमक्खी, और एग और मीट, ठीक है। अब हमारा ये पजल टाइम है। Two of our most commonly used ingredients are neither obtained from plants और nor from animals। ठीक है, यानी हमारे सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले दो इंग्रेडिएंट्स ना तो पौधों से प्राप्त होते हैं और ना ही जानवरों से। तो कौन क्या है ये, देखिए नीचे देखेंगे। वुड यू शेयर योर फूड, पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नेम एटलीस्ट वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट। देखिए यहाँ पर तो खाली दो ही चीजें बोली हैं कि दो चीजें ऐसी हैं जो ना तो हमें एनिमल से मिलती हैं ना ही हमें प्लांट से मिलती हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि कम से कम एक नाम आप बता। तो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हमारा सॉल्ट हो सकता है ना, सॉल्ट हो सकता, क्योंकि सॉल्ट ना तो हमें पौधों से मिलता है और ना ही जानवरों से मिलता है। और क्या हो सकता है, वाटर, क्या वाटर पौधों से मिलता है, नहीं। क्या जानवरों से मिलता है, नहीं। तो हमारा क्या हो गया, सॉल्ट वाटर। नीचे दिया हुआ है, वुड यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड इफ योर फ्रेंड डज नॉट ब्रिंग लंच। क्या आप अपना फूड अपने फ्रेंड को शेयर करते हो जब आपका फ्रेंड लंच नहीं लेकर आया। करते हैं, करते हैं, वेरी गुड, करना भी चाहिए ना। तो इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक पढ़ेंगे, तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।